साथियों, जीतन राम मांझी का एक मैं स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने पता नहीं सोचा या नहीं सोचा, कुछ समझा या नहीं समझा, लेकिन क्योंकि अभी बीजेपी के पाले में है तो शायद उनकी रैम में रैम लाने की आदत पड़ गई होगी। तो अभी जिस प्रकार से कोलकाता रेप कांड हुआ तो उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया कि कलकत्ता में जो रेप कांड हुआ है उससे यह जाहिर हो गया है, साबित होता है कि बंगाल में जो सरकार है उस सरकार से सत्ता संभल नहीं रही है, प्रशासन संभल नहीं रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी यह बिल्कुल भूल गए और एक भी बात, एक भी कमेंट उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक भीभत्स घटनाएं जो हुई उन पर एक शब्द नहीं बोले। उन्हीं के समाज की बच्ची के साथ में कितना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, भीभत्स कांड हुआ। अगर मैं कोलकाता रेप कांड की बात करूं तो वो उसके सामने छोटा पड़ जाता है। लेकिन इस देश की तो बात ही अजीब है। यहाँ पर हर एक घटना को जातिवादी दृष्टिकोण से जोड़कर देखा जाता है। अगर पीड़िता जो है हाई कास्ट की है तो वो इस देश की बेटी बन जाती है, और अगर पीड़िता नीची जाति की लड़की है तो वह इस देश की बेटी नहीं, दलित की बेटी बन जाती है। और जब कोई पीड़िता जो है इस देश की बेटी बन जाती है तो इस देश का बच्चा बच्चा, जवान, बूढ़ा, औरतें, मर्द सब रोड पर उतर आते हैं। फिर उनकी जाति नहीं होती है, और उस प्रदर्शन में नीची जाति के, ऊंची जाति के सभी लोग जो है समान रूप से भाग लेते हैं और सबको समान रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। और इस देश का मीडिया दिन रात गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर जो है उस देश की बेटी के लिए आवाज़ उठाता है, चीत्कार करता है। जब इतनी ज़ोर से इस देश का मीडिया चिल्लाएगा तो इस देश के मीडिया की आवाज़ हर एक आदमी के कानों में गूंजना स्वाभाविक है। और अब उन लोगों को पता है या नहीं पता कि उनकी समाज की बेटी से भी कहीं बलात्कार हुआ है, कहीं रेप हुआ है, वो कहीं उससे ज़्यादा भीभत्स है, तो उस घटना के बारे में जानकारी तो है नहीं। अब उस देश की बेटी के लिए जो आवाज़ मीडिया उठा रही है उस पर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर जाती है, और वो प्रदर्शन आपको जो है विश्वव्यापी बनता हुआ नजर आ जाता है। लेकिन कितनी विडंबना है कि अगर जो मुजफ्फरपुर कांड हुआ उसमें जो दलित बेटी के साथ में जो घटना घटी है, अगर उसकी तुलना कोलकाता के रेप कांड से करें तो इस देश का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि कोलकाता का जो रेप कांड है वो राष्ट्रीय स्तरीय है और जो मुजफ्फरपुर घटना है वो राष्ट्रीय स्तरीय नहीं है। इस देश का मीडिया सबको पता लग रहा है, सबको दिखाई दे रहा है कि चीख चीख कर जो है कोलकाता रेप कांड की आवाज़ उठा रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर कांड की आवाज़ बिल्कुल नहीं उठा रहा। उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं है। तो इसकी चर्चा कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ वो एक दलित लड़की के साथ में रेप हुआ। हालांकि हम दलित शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार इस देश के लोग, इस देश की मीडिया लोगों के साथ में कर रही है, तो वहाँ पर लोगों को बताना जरूरी है कि किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। तो मीडिया ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई, सरकार ने भी, बल्कि इस मामले को तो सरकार ने दबाने का प्रयास किया। वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के और आज़ाद समाज पार्टी के, भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुँचे और वहाँ पर उस बिटिया की जो एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी उस घटना में एफआईआर करवाई और उसमें कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को मजबूर किया। लेकिन एक सवाल मेरा सिर्फ इन लोगों से यही है कि क्या ये जो दलित की बेटी के साथ में जो घटना घटी है इसके लिए वैसा ही आंदोलन आप लोगों ने किया है जैसा आंदोलन अब कोलकाता रेप कांड के लिए हो रहा है? आपको पता है कि इस देश में जातिवाद चल रहा है, आपको पता है कि मीडिया आपके समाज की लड़की की बात नहीं करेगी। जीतन राम मांझी कोलकाता रेप कांड की तो बात करेंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर रेप कांड और अभी यूपी में हुए कई नाबालिग बच्चियों हाथ में रेप कांड, उनकी बात नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन उनसे बात कौन करवाएगा? क्या इस तरफ हमने कोई सकारात्मक कदम उठाया? तो साथियों, क्या इस देश में जो महिला नेताएं हैं, हालांकि उन महिला नेताओं से किसी प्रकार की जो है
उम्मीद करना बेकार है। फिर भी महिला नेता हैं, और जब महिलाओं का उत्पीड़न हो, महिलाओं के साथ में घटना घटे, तब कुछ स्टेटमेंट तो उनकी आनी ही चाहिए। लेकिन कोई स्टेटमेंट जो है हमें इस मामले में मुजफ्फरपुर रेप कांड पर किसी का स्टेटमेंट दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया। कंगना रनौत वैसे तो जो है बड़े कसीदे पढ़ती हैं प्रधानमंत्री जी के, यहाँ तक क्या डालती हैं कि यह देश जो है 1947 में नहीं 2014 में आज़ाद हुआ था। लेकिन वो खुद स्त्री हैं, और दूसरी के साथ में अगर कोई रेप कांड होता है तो उस पर एक बार भी वो बोलने की जहमत नहीं उठाती हैं। सांसद हेमा मालिनी जी हैं, जो कि वैसे तो दलितों से खूब मिलती जुलती हैं, उनके गले लगाती हैं, लेकिन इस बारे में एक बार भी एक शब्द भी बोलने की जहमत नहीं उठाई। स्मृति ईरानी राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने के लिए, दूसरों पर लांछन लगाने के लिए, आरोप लगाने के लिए सदैव तैयार रहती हैं। सिलेंडर लेकर आपको जो है आंदोलन करती हुई दिखाई दी होंगी महंगाई के खिलाफ, लेकिन एक महिला भी तो हैं, और महिला होने के नाते क्या उन्हें इस बारे में, इस मामले में नहीं बोलना चाहिए? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कितनी बच्चियों के साथ में भीभत्स घटनाएं घट रही हैं, इस पर स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, कंगना रनौत कब बोलेंगी, जो कि बोलने के लिए माहिर हैं। अभी जब विनेश फोगाट ओलंपिक से बाहर हो गई मात्र 200 ग्राम वजन के ऊपर, तो हेमा मालिनी तुरंत स्टेटमेंट दे देती हैं। लेकिन ये जो बच्चियों के साथ में जो विभत्स घटनाएं घट रही हैं, इनके ऊपर कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आता है। तो साथियों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपना आंदोलन स्वयं करना पड़ेगा, और हमें का मतलब हम होना चाहिए, हम का मतलब SC ST OBC होना चाहिए, और हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हम जो है मैं और तुम में, हम और वे में बदल जाए। बल्कि हमें हमेशा जो है, जैसे कि अभी आरक्षण के मामले में दूसरे लोग तो हमें बांटने का काम करेंगे, लेकिन हमें आपस में एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए, दुश्मन की चाल को समझना चाहिए, और हमें अपने मामलों को जितना अधिक हो सके, हमारे पास आज जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और हमने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े आंदोलनों का अंजाम दिया है, बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को घुटने के बल पर लेकर आए हैं। तो इसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुजफ्फरपुर घटना जो हुई है, मैं कोलकाता में जो पीड़िता के साथ में घटना घटी है उसके विरोध में नहीं हूं, वो भी देश की बेटी है। लेकिन हमें दुख जब होता है जब देश की बेटी में और दूसरी बेटी में फ़र्क कर दिया जाता है जातिवाद के आधार पर, और यह जातिवाद के आधार पर जब जब फ़र्क किया जाता है, जब जब भेदभाव होता है, तो दिल को बहुत कचोटती है, बहुत पीड़ा महसूस होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, उन्हें पीड़िता को पीड़िता देखना चाहिए, पीड़िता की जाति को नहीं देखना चाहिए। जब यह देश के लोग पीड़िता को पीड़ित देखेंगे, उसकी जाति और उसका धर्म नहीं देखेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, यह देश अब एक राष्ट्र बन गया है। केवल राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करने से यह राष्ट्र नहीं बनने वाला है। यह राष्ट्र इस देश के लोगों से बनता है। इस देश के लोगों में अपनी जाति, अपनी धर्म, अपनी भाषा, अपने क्षेत्र को भूलकर जब एकता की भावना पैदा होती है, चाहे आप रेल में जा रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, चाहे रोड पर जा रहे हैं, आपके साथ दूसरा कोई भी आपकी जाति का है या दूसरी जाति का है, आपसे मनुष्यता का व्यवहार करे, आपके लिए, आपकी सेवा में, आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहे, तब यह देश एक राष्ट्र बनेगा। उससे पहले आप जो है केवल हवाई बातें कर सकते हैं। झंडों को लहराकर, 15 अगस्त मनाकर, 26 जनवरी मनाकर आप जो है इस देश को राष्ट्र होने का गौरव अनुभव कराने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यह देश राष्ट्र होने का गौरव तब तक अनुभव नहीं कर सकता, तब तक उसका हर्षोल्लास नहीं कर सकता, जब तक कि इस देश के लोग एकता के सूत्र में नहीं पिरोए जाते हैं, जब तक कि इस देश के लोग अपने आप को इस देश का होने पर गौरवान्वित महसूस नहीं करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।